कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इस अध्ययन चैनल पर। आज हम रिमाइंडर थ्योरम के एक और पार्ट पर आए हैं दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम का इस रिमाइंडर थ्योरम को आखिरी कर देंगे, एंड कर देंगे। आज हम टोशेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाले पार्ट में हमने साइक्लिसिटी मेथड देखा था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम टोशेंट थ्योरम और टोशेंट मेथड वाले क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से होते हैं। ठीक है, टोशेंट थ्योरम को बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आप मेरी चीज़ों को ध्यान से समझना, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, टोशेंट थ्योरम में दोस्तों एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से समझिए। a की पावर t अपॉन में b, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये 1 क्या है दोस्तों? रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर 1 कम होता है, कुछ आपकी जो है केस है, आपको समझना है कब या किस कंडीशन में आपका रिमाइंडर 1 होगा। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि a एंड b ये दोनों आपके कंपोजिट नंबर होने चाहिए, को प्राइम्स ना होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात कि a और b आपका को प्राइम नंबर होने चाहिए। और मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मेरे लेक्चर 1 में भी मैंने आपको बता रखा है, नंबर सिस्टम का, जिसमें हमने लेक्चर 1 किया उसमें ही बता रखा है मैंने। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। जहां पर b आपका क्या हो सकता है? कोई भी एक प्राइम नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या भी हो सकती है ना, या फिर कोई कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जो आपका b यानी कि डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है आपका, ये आपका प्राइम नंबर भी हो सकता है और आपका जो है कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, यानी कि अभाज्य संख्या भी हो सकती है और भाज्य संख्या भी हो सकती है। ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, सिर्फ खुद से और एक से कटे, ऐसी संख्या प्राइम नंबर। और जो उसके अलावा जितनी भी संख्या बच गई, जो एक भाज्य है, जो किसी भी संख्या से कट सकती है, उसे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, ये आपकी जो है दोस्तों डिनोमिनेटर में आपका जो है प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो, उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। t का मतलब यहां पर होता है आपका टोशेंट। जो t आपकी जो पावर है, जो घात है, इसका मतलब होता है टोशेंट। ठीक है, ये बात आपकी हो गई। अब आपको समझना है कि जो टोशेंट है इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हम सीखेंगे। सबसे पहले क्या बोला मैंने? a और b आपके को प्राइम्स नंबर होने चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। एक सह अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, मान लो कि आपका 15 और 16 है, 15 एंड 16। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या को प्राइम नंबर्स है? इस बात का कैसे पता लगाएंगे? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या को प्राइम नंबर्स होगी, यानी कि आपका HCF 1 होगा। जो आपका महत्तम समापवर्तक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है दोस्तों? कॉमन। इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, 15 और 16 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं। अगर आप इनके गुणनखंड करोगे 15 का, तो वो क्या होता है? 3 गुणा 5। और जो 16 का है वो क्या गुणनखंड होता है आपका? 2 की पावर 4। इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो वो को प्राइम नंबर्स हो गए, एक सहभाज्य संख्या आ गए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिख दूँ 15 और आपका जो है लिख दूँ 8, 15 और 8, ये दोनों भी एक क्या है? को प्राइम नंबर्स हुए, एक सहभाज्य संख्या हुए, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो a और b एक ऐसी संख्या चुनी जाएगी जिन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, पहली बात तो। ठीक है, सबसे पहले आप यही चेक करेंगे क्या वो a और b को प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद आप ये देखेंगे कि b जो है, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो हर है, हर, ये आपका एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यदि प्राइम नंबर होता है, याद रखना दोस्तों, यदि प्राइम नंबर निकलता है आपका, ये आपका जो डिनोमिनेटर है, जो b है, अगर ये प्राइम नंबर होता है तो आपका टोशेंट हमेशा इस संख्या को, जो भी b है, -1 होगा टोशेंट की वैल्यू। यानी कि आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? 2, 3 ऐसी तो होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11।
2 3 5 7 11 13 17 है ना 19 है ना, इस तरीके से आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ये संख्या सिर्फ अपने से कटती है, स्वयं से कटती है या एक से कटती है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर आपको कहीं भी हर में इस तरह की कोई संख्या मिलती है जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है और उसे कोई संख्या काट नहीं सकती, ऐसी कोई संख्या अगर बी में मिलती है तो उसका टोशेंट क्या हो जाएगा, -1 कर देंगे। जस्ट कैसे, यदि आपका बी की जगह यहाँ 19 होता, यदि यहाँ बी की जगह 19 होता और आप देखते 19 एक प्राइम नंबर है, तो आपका टोशेंट क्या हो जाता दोस्तों, 19 - 1 = 18। 18 आपका टोशेंट हो जाता है। यहाँ आप लिखते या यहाँ आप 18 ढूंढते, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, आप इसको समझ लीजिए मैंने क्या समझाया अब तक। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर्स को छोड़कर जो भी संख्या बचती है। कैसे, जैसे 2 3 5 7 तो ये हो गया 1 नहीं होता इसमें भी। जैसे आपका कितना हो गया 4, ठीक है, 6 8 9 10 12, ये सब देखो किसी न किसी से कट रहे हैं दोस्तों। 9 भी कट रहा है, 8 भी किसी से कट रहा है, 6 भी कट रहा है किसी न किसी से, 4 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है ना। तो ये आपके कंपोजिट नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अभी हमने ये सब देख लिया, ध्यान से समझ लेना। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स जब दोस्तों कराऊंगा ना तो आपके हर चीज़ समझ में आएगी। एग्जाम्पल्स देखना क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि इस तरीके से आपको देखना है। और याद रखना, जहाँ इस तरीके की कंडीशन बन जाए अपने आप ही रिमाइंडर को 1 रख दो। हमने फर्मेट्स थ्योरम करी थी दोस्तों, फर्मेट्स थ्योरम का ही ये एक पार्ट मान सकते हो, या फिर ये कह लो कि टोशेंट थ्योरम का ही एक पार्ट यहाँ पर। वैसे तो दोनों सेम ही है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको फर्मेट्स थ्योरम में बताया था कि नीचे आपका हर में जो है अगर प्राइम नंबर हो तो हम सीधा जो है देख लेते थे कि आपका टोशेंट जो है ऊपर -1 घात 1 -1 होनी चाहिए, है ना। तो वहाँ पर सीधा हम रिमाइंडर 1 कर देते थे। हमने ये फर्मेट्स थ्योरम के अंदर कर रखा है। लेकिन ये जो है आपको विस्तृत रूप करेंगे आज हम इसका, टोशेंट थ्योरम का। इसमें फर्मेट्स थ्योरम भी आपकी मिल जाएगी। देखा जाए तो दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको शायद दोस्तों आइडिया लगेगा इसका। एक क्वेश्चन देखें यहाँ पर, यहाँ लिखा है टोशेंट थ्योरम से हम क्वेश्चन करेंगे 3 की पावर 400 अपॉन में 41। ये कोई संख्या आपको लिख दी, ठीक है। कैसे दोस्तों सोल्व करेंगे इसे, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये आपका ए और बी के फॉर्म में। हमें इसे कोई भी मेथड जो है किसी भी मेथड से दोस्तों सोल्व हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम इसे टोशेंट मेथड से सोल्व करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि ए की पावर टी अपॉन में बी = 1 रिमाइंडर। किस कंडीशन में, जब ए और बी आपका को प्राइम्स हो। तो हम चेक करते हैं क्या ए और बी को प्राइम्स हैं। 3 और 41 को प्राइम्स हैं, बिल्कुल है। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एकदम ठीक बात। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, ये बी था, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो मैंने देखा ये एक प्राइम नंबर है 41, ठीक है। तो इसका टोशेंट क्या होता है, अगर आपका b = 41 है या नंबर आपका 41 जो कि एक प्राइम नंबर निकल गया है, 41 एक प्राइम नंबर, तो टोशेंट कितना होगा, 41 - 1 = 40। मैंने आपको बताया, तो टोशेंट आपका 40 होना चाहिए। तो आपको क्या देखना है दोस्तों, 3 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 40, और 40 की होल पावर कितनी हो जाएगी आपको पता है, 400 काट दे रहा है। 40 10 जा 400 होते हैं। आपको पता है कि टोशेंट आपका 40 आया। यहाँ 3 की पावर टी मैं करता तो यहाँ पे 3 की पावर 40 करा, और मैंने देखा कि जो 40 है वो 400 को काट देगा 10 बार। तो 40 की पावर 10 अपॉन में 41, ये आपका यही फॉर्मूला बन गया। इसी की तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आपका रिमाइंडर अपने आप 1 आ गया। इसी की तो वैल्यू 1 है, ए की पावर टी अपॉन में बी, यहाँ पर टी आपका 40 है क्योंकि ये प्राइम नंबर था आपका। तो आपने देखा यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया। आंख बंद करके रिमाइंडर 1 कर दो, 1 की पावर 10 कुछ भी हो 1 ही रहेगा रिमाइंडर, ठीक है। और दोस्तों आपको ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं थी। 40 की पावर 10, आपको बस एक चीज़ देखनी है। आपने इतना देख लिया कि ये प्राइम नंबर है, ये दोनों कंपोजिट नंबर है। आपको ये पता लग गया कि टोशेंट होगा 40। तो आपको बस ये देखना है क्या 40 इस 400 को काट दे रहा है। यदि काट दे रहा है तो सीधा 1 लिख दो रिमाइंडर, है ना। बस आपको ये देखना है जो आपका टोशेंट है, जो आपकी घात थी 40, क्या वो 400 को काट देती है, 400 को विभाजित कर देती है। अगर कर देती है तो 40 400 को 10 बार काटता है, तो सीधा आप रिमाइंडर 1 लिख दो।
अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा सीधा बिल्कुल करेंगे, ज़्यादा उसमें अंदर नहीं घुसेंगे, सीधा सीधा करेंगे बिल्कुल। ज़्यादा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम देखेंगे कि क्या टोशेंट काट दे रहा है अपनी घात को। यदि काट दे रहा है तो सीधा रिमाइंडर 1, और यदि नहीं काटेगा तो हम रिमाइंडर को लिख देंगे, वो भी क्वेश्चन में कराऊंगा। यदि विभाजित नहीं होता है तब क्या, ठीक है। 4 की पावर, एक क्वेश्चन देखिए, 4 की पावर 1600 अपॉन में 17, ठीक है। आपको ये टोशेंट थ्योरम से करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये ए और बी जो हैं क्या ये कोप्राइम्स नंबर हैं 4 और 17? जी हाँ, 4 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कोप्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद मैंने देखा 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? जी 17 एक प्राइम नंबर है, यानी कि b = 17 ये एक प्राइम नंबर है। समझ में आ गई बात? तो आपको अच्छे से पता है प्राइम नंबर का टोशेंट क्या होता है, -1 होता है। जस्ट 17 - 1 कितना हो जाएगा, 16। तो अब आपको ये देखना है कि 16 इस 1600 को काट रहा है। तो मैंने देखा 1600 को काट रहा है, 100 बार काट रहा है, तो सीधा रिमाइंडर 1 लिख दो, आंसर ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, यहीं पर तीसरा क्वेश्चन लिखा है 13 की पावर 7200 अपॉन में 19, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपको किस मेथड से सोल्व करना है, टोशेंट मेथड से। सबसे पहले क्या देखेंगे, ए और बी को। ए और बी क्या कोप्राइम नंबर्स हैं? जी बिल्कुल है, 13 और 19 में कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF इनका 1 है, ये आपके क्या हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है दोस्तों, इसके बाद हमने देखा कि क्या 19 जो आपका डिनोमिनेटर है ये एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 19 है। तो आपको पता है यदि प्राइम नंबर 19 है तो टोशेंट कितना होगा, 19 - 1 18। अब हमें क्या देखना है, बस ये देखना है क्या 18 इस 7200 को काट दे रहा है क्या? तो मैंने देखा 18 7200 को, हाँ 400 बार जा रहा है, 18 के 72, सीधा रिमाइंडर आंसर दोस्तों 1 हो गया, क्योंकि इसने इसको काट दिया। जब काट दिया तो इसकी फॉर्म में बन गया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, 13 की पावर 18 की पावर 400 हो जाएगा। भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 13 की पावर 18 और उसकी भी होल पावर कितनी, 13 की पावर 18 और उसकी भी होल पावर 400, 1800 के 72, यही तो 7200 हो जाएगा। बट्टे में कितना है आपका 19 है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू क्या है दोस्तों, इसी की तो वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 400 1 हो जाएगा। तो हम सीधा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम इन सब चीज़ों को ना लिखकर सीधा हम देख रहे हैं कि 18 7200 को काट दे रहा है। जी हाँ काट दे रहे, तो सीधा रिमाइंडर 1 आंसर लिख दो, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं चौथा, एक और सेम टाइप का। फिर ऐसे क्वेश्चन करेंगे जब विभाजित ना हो, जब हम भाग दें और विभाजित ना हो तब क्या करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। बहुत अच्छे से दोस्तों क्वेश्चन को समझा रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, इसके बाद कुछ नहीं आए बचेगा, इसके अंदर सब हो जाएगा। एक चौथा क्वेश्चन और देखते हैं जरा। लिखा है 3 की पावर 1080, 3 की पावर 1080 है आपका, अपॉन में 37, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते समय आप सबसे पहले दोस्तों क्या देखेंगे, आपको ये देखना है कि क्या 3 और 37 एक कोप्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, क्या डिनोमिनेटर आपका जो b की वैल्यू है वो एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो मैंने देखा कि ये एक प्राइम नंबर है, ये एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का टोशेंट कितना होगा, 37 - 1, एक कम हो जाता है टोशेंट, 36 हो गया, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि 36 इस 1080 को काट देगा, जी हाँ 36 तियाँ 108, 30 टाइम काट देगा, तो सीधा आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है, रिमाइंडर 1 है इसका, ठीक है। अब आपने देखा दोस्तों कि ये इसको मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए जिसमें ये इसको काट दे रहा है। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन भी बना दे कि ना काट पाए, करना टोशेंट थ्योरम से ही है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें 1083 हो जाता, ना कटता है ना, तब आपको हमको क्या करना है, तब भी बहुत आसान है। वैसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि जब विभाजित ना हो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा ही है, ये देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपका लिखा है 4 की पावर 484 अपॉन में 13, ठीक है।
सबसे पहले वही क्वेश्चन हमें टोशेंट मेथड से करना है, क्या 4 और 13 जो कि ए और बी है इनमें कुछ भी कॉमन है, या फिर हमें क्या देखना है, क्या ये एक को प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या ये को प्राइम संख्या है, 4 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब चलो ये बात तो सही है कि हाँ भाई ये को प्राइम है, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब जो है हमें देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है, जो हर है आपका, ये आपका एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य है। तो मैंने देखा कि ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक प्राइम नंबर है। जब ये एक प्राइम नंबर है दोस्तों, तो इसका मतलब इसका टोशेंट कितना होगा, -1 जस्ट 13 - 1 = 12। ठीक है, तो अब मुझे क्या देखना, मैंने ये देखा कि क्या 12 484 को काट रहा है, तो मैंने देखा 12 × 4 = 48, 4 शेष रह जा रहा है। तो दोस्तों जो शेष रह जा रहा है ना आपका दोस्तों, वही लिख दो, 4 की पावर 4 लिख दिया, 12 × 4 = 48 मैंने भाग दिया इससे, और 4 शेष आ गया, वही लिख दिया, 4 की 4 ये तो रहेगा ही, इसकी होल पावर 4, ये 4 क्या है दोस्तों, रिमाइंडर आया 4 अपॉन में 13। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, 4 की पावर 4 को सोल्व कर लो, क्या बनेगा आपका, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2, ये भी तो 4 की पावर 4 ही होता है, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 16 को जब मैं 13 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3 गुणा, यहाँ पर जब यहाँ भी 16, जब 13 को 16 को 13 से भाग दूंगा फिर से रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, यह आ गया आपका 9/13, तो रिमाइंडर आपका 9 आ गया। ठीक है, क्या करा हमने यहाँ पर, इसको 4 × 2 × 2 कर लिया, तो ये क्या लिखा जा सकता है, 16 × 16 ही तो है ये। अब 13 को जब मैंने 16 को जब मैंने 13 से भाग दिया तो यहाँ भी रिमाइंडर 3 आया, और इस केस में भी 16 को जब मैंने 13 से भाग दिया यहाँ भी 3 आया, तो ये 3 3 9 रिमाइंडर हो गए, 9/13। अब आपको पता ही है, जब ये नीचे वाली संख्या जिसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर यदि बड़ा होता है और डिविडेंट अगर छोटा होता है तो क्या होता है, डिविडेंट ही शेषफल होता है ना। छोटे वाला जब हम भाग देंगे इसे तो 9 ही तो शेषफल आएगा, 0 टाइम जाएगा 9 शेषफल। तो चाहे तो ऐसे कर लो, या आपको पता है 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है, 256 को 13 से भाग करके देख लो क्या शेष आ रहा है आपका, रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो 13 × 13 12, 126 आया, 13 × 117 9 आपका आ गया रिमाइंडर। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे छोटा करके खंड में तोड़ के कर लो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो आपका शेषफल आता है ना दोस्तों, उसी शेषफल को हम घात के लिख देते हैं। जब मैंने यहाँ पर देखा कि 12 484 को काट रहा है, नहीं काट रहा, तो मैंने देखा नहीं काट रहा है, तो मैंने देखा कि भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो मैंने देखा शेषफल आपका 4 आएगा, तो 4 की पावर 4 लिख दिया /13, और इसका मैंने आराम से शेषफल निकाल दिया। ठीक है, रिमाइंडर निकाल दिया। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी और क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है ये, तो और आगे के क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेम है बिल्कुल, उन्हें देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए जरा, तीन की पावर 725 बट्टे में 19, ये लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं देखूंगा 3 और 19, क्या ये दोनों एक कोप्राइम नंबर्स हैं? जी हाँ, ना तो 3 19 में से कुछ भी कॉमन नहीं है एक दूसरे पे। ठीक है, 3 और 19 में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आप कोप्राइम नंबर हो गए। अब मुझे देखना डिनोमिनेटर जो आपका बी वैल्यू थी, क्या ये एक प्राइम नंबर है या कोप्राइम नंबर है? तो मैंने देखा 19 एक प्राइम नंबर है, सबको पता है 19 एक प्राइम नंबर है ना। जब 19 एक प्राइम नंबर है तो इसका टोशेंट क्या होगा दोस्तों, 19 - 1, यानी कि 18 आपका हो गया इसका टोशेंट। ठीक है, अब मैं देखूंगा क्या ये 18 725 को काट रहा है, तो मैंने देखा 18 चौके 72 और 5 आपका शेषफल आ गया। तो कुछ नहीं करना, इसी 5 शेषफल को घात पे लिख देना, 3 की पावर 5 मान लिया बट्टे 18, ये कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, वही सिंपल 3 की पावर 5 सोल्व कर लो, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 243 बट्टे में 18। ठीक है, इसको भाग दे लो सिंपल, 18 एकम 18 6 और 63 आया, 18 3 54 9 आपका शेषफल आ गया इसमें, है ना। या फिर यदि आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कर दिया मैंने, तो आपको क्या पता है, आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि 3 3 9 3 27, एक तो कर लो आप 3 इसी 3 की पावर 3 को 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 लिख सकते हो, है ना। 3 और 2 5 हो जाएंगे ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, बट्टे 18 ये लिख दिया हमने। अब ये क्या है, ये 27 है गुणा ये 9 है, ऐसे भाग दे लो। अब इसमें क्या करूंगा मैं, छोटा कर लूंगा इसे, 18 एकम 18, यहाँ से भी आपका 9 शेषफल आया, यहाँ 9 है तो 9 में 81 कर लो इसे, 81 बट्टे 18,
फिर से फर्दर भाग दो, 18 चौके 72, 9 शेषफल आ गया। किसी भी तरीके से कर लो दोस्तों, शेषफल आपका सेम ही आएगा। कैसे इसे काट के कैसे ही कर लो, आपका शेषफल जो है सेम ही आएगा, 9 यहाँ भी और 9 यहाँ भी। जैसे आपको सूटेबल हो वैसे कर लो, ठीक है। छोटा करके कर लो इसको, जैसे मैंने यहाँ छोटा कर दिया, सेगमेंट्स में तोड़ लिया 27 और 9 के, फिर इसका रिमाइंडर निकाल लिया 9, और यहाँ तो 9 ही रहेगा, 9 ने 81 कर लिया फिर से, तो 9 आपका शेषफल आ गया। और देखते हैं दोस्तों आगे और क्वेश्चन करें थोड़ा ऐसे ही। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 7वें क्वेश्चन में 7 की पावर 1002 बट्टे 11। 7 की पावर 1002 ये लिखा है आपका, ठीक है। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। आपको पता है 11 क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है ना। और 11 प्राइम नंबर का आपका टोशेंट क्या होता है दोस्तों, 11 - 1 यानी कि 10 आपका टोशेंट हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको ये देखना क्या 10 इस 1002 को काट रहा है, मैं देखा नहीं काट रहा, 2 का शेष दे रहा, 10 निम्न 90 है, फिर 10 आया या कैसे 10 धाम 100 और 2 रह गया बस, है ना। तो 2 आपका रिमाइंडर हो गया, तो उसी 2 को मैंने 7 की पावर 2 लिख दिया, जो 2 रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है आपका, अपॉन में 11। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 बट्टे 11 कर लो, कितना आया आपका रिमाइंडर 5 आ गया, सिंपल, ठीक है। अब दोस्तों अभी तक जितने भी हमने दोस्तों क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने क्या देखा, आज मैं खत्म करा दूंगा दोस्तों इसे, ठीक है ना। आज आपके 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे हद से हद। अब आपने अब तक जिसमें भी करा मैंने ये दिखाया आपको, ये डिनोमिनेटर में था आपका दोस्तों, ये हमेशा प्राइम नंबर थे। यदि ये कंपोसाइट नंबर होते, यानी कि कंपोसाइट नंबर यानी कि कोई ऐसी संख्या जो भाज्य हो, अभाज्य ना हो, ये सब मैंने अभाज्य संख्या करवाए हैं आपको। जब अभाज्य संख्या हो तो टोसेंट 1 - 1 कर देते हैं। जब आपका अभाज्य संख्या ना हो, कंपोसाइट नंबर हो, तब हम कैसे निकालते हैं टोशेंट, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। जरा ध्यान से समझना दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये तो फर्मेट्स थ्योरम में भी था इतना तो, ठीक है। यही मैंने लिखा था a की पावर t अपॉन में b इक्वल टू 1। यहाँ मैंने 2-3 कंडीशन लिखी थी, a और b शुड बी कोप्राइम, है ना, ये आपके कोप्राइम्स होने चाहिए। दूसरी बात मैंने लिखा था b आपका प्राइम नंबर भी हो सकता है, चेक करना यदि प्राइम नंबर है या फिर कंपोसाइट नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर को तो हमने देख लिया, जब से जितने भी क्वेश्चन करे हैं हमने सब प्राइम नंबर के हैं। यदि कंपोसाइट नंबर हो, प्राइम नंबर में हमने क्या करा, यदि प्राइम नंबर है तो टोशेंट क्या होगा, वही प्राइम नंबर जो भी रहेगा b - 1 कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि कंपोसाइट नंबर होगा ना दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, तब आप ध्यान से समझिए, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको संख्या दे रखी है b इंटू अपॉन में जो भी गुणनखंड दे रखा होगा ना उसको -1 करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। कंपोसाइट नंबर पहली बात सीखो कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि आपके जो भी विभाजित होती है, 2 3 तो नहीं है, 2 3 तो आपके क्या हैं, 2 और 3 क्या है, ये तो प्राइम नंबर है। जैसे 4 हो गया, जैसे 6 हो गया, आपका 9 हो गया, 8 हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके कंपोसाइट नंबर हैं। ये विभाजित हो जाते हैं किसी न किसी संख्या से, है ना। 8 आपका विभाजित हो जाएगा 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 6 आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना। ये आपका 15 हो गया, है ना, 18 हो गया, ऐसी कोई भी संख्या। अब जैसे मैंने यहाँ पर 15 ले लिया दोस्तों, ध्यान से समझना, 15 एक कंपोसाइट नंबर है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि ये विभाजित होता है। इसका गुणनखंड कर दीजिए 3 × 5। ये हमने करा क्या करा, इसे प्राइम संख्या के गुणनखंडों में तोड़ दिया। 3 और 5 एक प्राइम संख्या है, इनके गुणनखंडों में तोड़ लिया 15 को। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, है ना, इस तरीके से। ये तो आपको करना आती ही होगा दोस्तों। जैसे आपका मैं 20 लेता हूँ, तो 20 को हम कैसे लिखते थे बचपन में, कैसे करते थे सोल्व, ऐसे करते हैं 2 धाम 20, फिर एक बार आगे करते 2 पंजे 10, फिर एक बार 5 करते थे, 5 एकम 5, 1 आ जाएगा तो छोड़ देते थे। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5। तो ऐसे 20 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 की पावर 2 × 5। इस तरीके से सोल्व करते थे बचपन में। तो ऐसे करके इनके हमने सबके निकाल लिए। अब इसमें क्या करेंगे, टोशेंट निकालने के लिए हम इतना सारा काम कर रहे हैं कि टोशेंट कैसे निकलेगा। जो भी आपका डिनोमिनेटर में आपका अगर वो कंपोसाइट नंबर दे देता है, ये कंपोसाइट नंबर है, तो उनका टोशेंट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपने इनका गुणनखंड निकाला। जैसे मैं यहाँ 15 का निकाल के दिखाऊंगा, तो आप करेंगे क्या, यानी कि 15 की
इसी संख्या की, मान लो कि ये संख्या n है या b था ना इसमें, तो b था तो b मान लिया मैंने। तो इस b की मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो 3 लिखा है इस 3 को लिखा नीचे और इसको 3 - 1 गुणा ये जो 5 है इस 5 को लिखा नीचे और 5 - 1। इस तरीके से आप टोशेंट निकालेंगे इन संख्याओं का। तो b क्या था आपका 15, ये कितना हुआ 2/3, ये कितना हुआ 4/5। तो सबको काट लो, 3 पंजे 15, 15 15 से कट गया 8 आपका टोशेंट आ गया, 15 का टोशेंट हो गया 8। ऐसे निकालना है। यहाँ 20 देखो ध्यान से दोस्तों, 20 का जब मैं टोशेंट निकालूंगा तो क्या करूँगा, सबसे पहले जो संख्या होगी उसकी मल्टीप्लाई 20 की ही गुना उसका जो वो है, घात से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस मैंने लिखने के लिए लिखा है। ये 2 है आपका, बट्टे में 2 लिखा नीचे और 2 - 1 ऊपर गुणा यहाँ क्या है संख्या नीचे 5 और 5 - 1 ऊपर। ये इसका टोशेंट निकलेगी कैसे, 20 गुणा 1/2 गुणा 4/5। तो 10 दूनी 20, 2 चौक 8 हो गया आपका। 20 का भी आपका क्या हुआ, 20 का भी 8 आपका टोशेंट हो गया। तो इस तरीके से टोशेंट निकालेंगे। और मैं आपको टोशेंट निकाल के दिखाता हूँ। जैसे आपका 21 हो गया, 21 का टोशेंट निकालते हैं, ठीक है। यहीं मैं मिटा देता हूँ, 21 का टोशेंट निकाल के दिखाता हूँ आपको। जो भी टोशेंट कैसी संख्या का, जो एक कंपोसाइट नंबर है, जो एक विभाजित संख्या है, विभाज्य संख्या 21 है, 21 एक विभाज्य संख्या, एक कंपोसाइट नंबर है। इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, ठीक है। इसका कैसे निकलेगा टोशेंट, टोशेंट कैसे निकले, 21 पहले संख्या ले ली, गुणा करेंगे कैसे, अपॉन में ये संख्या लिखती माइनस इसमें इसका एक कम 3 - 1 गुणा बट्टे में लिया 7 और इस 7 का एक कम 7 - 1, ठीक है। तो 21 गुणा 2/3 गुणा 6/7। तो ये 21 से तो 21 कट गया, 2 छक्के 12, 21 का टोशेंट आपका 12 हो गया। इस तरीके से आप टोशेंट निकालना सीखेंगे और फिर जो भी टोशेंट आएगा उसको भाग दे देंगे घात को, देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा। यदि कट रहा होगा तो रिमाइंडर 1, यदि नहीं कट रहा होगा तो, यदि विभाजित नहीं हो रहा होगा तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी आगे क्वेश्चन करे हैं, उनका शेषफल लिख लेते हैं, है ना। चलिए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। ये आपका आखिरी टाइप था, खत्म हो गया है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन को 5 की, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। 5 की पावर 4 से 41 अपॉन में 12, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वही ये ए है बी है, क्या ये कोप्राइम्स हैं, जी हाँ बिल्कुल कोप्राइम्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 5 और 12 में। इसके बाद मैं क्या देखूंगा, ये जो 12 ये जो डिनोमिनेटर दे रखा है आपका, ये एक आपका प्राइम नंबर है या कंपोसाइट नंबर है। तो मैंने देखा 12 एक विभाज्य संख्या, एक कंपोसाइट नंबर है ना। तो मुझे ये पता लग गया 12 एक कंपोसाइट नंबर है, कंपोसाइट नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 का टोशेंट कैसे निकालेंगे, 12 की मल्टीप्लाई गुणा, आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुणा 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बट्टे में 2 लिखा और 2 में से 1 कम करा 1, ऐसे ही 3 था नीचे, यहाँ 3 लिखा और 3 - 1 कर दिया, है ना। यहाँ क्या करा है, 2 - 1 ही तो करा है, ऐसे ही तो यहाँ 2 ले लिया और यहाँ 3 ले लिया। सोल्व करो इसे, 12 गुणा 1/2 गुणा 2/3, ठीक है। 2 × 3 = 6 या 2 से 2 ये कट गया, 3 चौक 12, 4 हो गया आपका। 4 आपका टोशेंट आया 12 का। अब मुझे क्या देखना है कि ये 4 से 41 को काट दे रहा है। तो मैंने देखा जी काट नहीं रहा, ये एक शेष छोड़ रहा है ना। तो क्या करूँगा फिर, 5 की पावर 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4 कट गया, 1 आया तो 4 0 0, तो 1 आपका शेष आ गया ना। इसी शेष को घात के रूप में लिख लिया हमने। 5 की पावर क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका 5 की पावर 1 अपॉन में 12। 5/12 क्या होता है, 5 रिमाइंडर आ गया। बताइए कुछ था इसमें, आगे देखिए एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका 41 की पावर 596, इसको देखिए जरा। 41 की पावर 596 बट्टे में 18, ठीक है। ये संख्या है आपका 9th क्वेश्चन है ना ये, हाँ 9th क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें देखना है आपको रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैंने देखा कि ए और बी क्या एक कंपोसाइट नंबर है,
जी बिल्कुल है, 41 और 18 में कुछ भी कॉमन नहीं है। कंपोसाइट कह रहा हूँ, को प्राइम नंबर्स हैं ये, को प्राइम्स के पेयर हैं। 41 और 18 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये को प्राइम्स है। अब मुझे क्या देखना है, सोल्व करना है इसे। तो सोल्व करने से पहले सिंपल एक काम करो, 41 बहुत बड़ी संख्या है, इसको छोटा कर लो। छोटा कैसे करेंगे आपको पता है, 41 को भाग दो, 18 दूनी 36, 5 रिमाइंडर आया, तो 5 की फॉर्म में लिख दो इसे, हमें तो रिमाइंडर से मतलब है ना। 5 की पावर 596 अपॉन में 18, अब सही है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये 5 की पावर 596 हो गया ना। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है इसमें 18 का, 18 क्या है, एक कंपोसाइट नंबर है, सबको पता है, क्योंकि एक विभाज्य संख्या है। तो इसका टोशेंट निकालेंगे, टोशेंट 18 कैसे निकलेगा, 18 गुणा, ये देखो कि इसका गुणनखंड कर लो, इसका 18 का कैसे करोगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 2 गुणा 2। ठीक है, सबसे पहले 3 था, 3 लिख लिया, 3 का एक कम, 3 - 1 यहाँ आएगा, गुणा बट्टे में यहाँ 2 था, 2 लिख लिया, 2 का एक कम यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 18 गुणा 2/3 गुणा 1/2। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया, आपका आया 6 आपका टोशेंट आया 18 का। तो अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि जो 6 जो है आपका 596 को काट दे रहा है। तो मैंने देखा 6 निम 54, 5 और 6 निम 54 2, तो ये आया आपका 5 की पावर 2, रिमाइंडर आपका 2 आया। 6 से काटने पर, टोशेंट से इसको काटने पर रिमाइंडर आपका 2 आया। तो मैंने 2 को लिख दिया इसमें 5 की पावर के रूप में, बट्टे में 18, तो 25/18 हो गया आपका। ठीक है, कितना हो गया शेषफल 7, आंसर। बताइए कुछ था इसमें, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है कुछ था। और क्वेश्चन देख लेते हैं। दसवां क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, बट्टे में मैंने लिख दिया इसमें 16 लिख देता हूँ, 14 लिख देता हूँ। ठीक है, 14 लिख दिया, 14 एक कंपोसाइट नंबर है, हमने लिख लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लिखा 9। ठीक है, 9 की पावर 639, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, कहने लगा कि इसे सोल्व करके दिखाओ कैसे करोगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आप कोई सा ही मेथड साइक्लिसिटी मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इससे कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, कि इसमें आपको कोई ऐसी संख्या बना दीजिए अगर बन रही हो कि रिमाइंडर आपका 1 बच जाए, 1 हो या -1 हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या हुआ, आपका 9 की पावर 639 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। मैंने देखा नोड 14 क्या एक कोप्राइम नंबर्स हैं, जी हाँ, नोड 14 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोप्राइम नंबर्स है। इसके बाद देखा हमने 14 क्या एक कंपोसाइट नंबर है। चलिए ठीक है, 14 एक कंपोसाइट नंबर है। अब हमें क्या करना है, जब कंपोसाइट नंबर का टोशेंट निकालेंगे, और उसका हमने मेथड सीख रखा है। कंपोसाइट नंबर का टोशेंट कैसे निकलता है, टी, टोशेंट कैसे निकलेगा कंपोसाइट का, इसका 14 मतलब कि संख्या को लिखा गुणा, आपको पता है क्या होता है, 2 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, 14 को यही तो लिखते हैं गुणनखंड में। तो सबसे पहले 2 लिया और ऊपर इसमें 1 कम कर दिया भाग में, ऐसे 7 लिया और 7 में 1 कम कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, 14 गुणा 1/2 गुणा 6/7, तो 2 7 14 और 14 14 कट गया, ये आपका आया क्या 6 आपका टोशेंट निकल गया। तो अब मुझे भाग दे के देखना है इसे 639 को कि क्या है, पूरी तरह से कट रहा है। यदि नहीं कट रहा है तो ये देखो रिमाइंडर क्या रहा है, रिमाइंडर लिख दो 6 की पावर के रूप में, 9 की पावर के रूप में यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने देखा 6 कम 6 0 और आपका 6 6 36, आपका 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो 9 की पावर 3 हो गया ये अपॉन में 6। ठीक है, इसमें क्या है, अब 9 की पावर 3 को 9 गुणा 9 गुणा 9 लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसका सबका आप क्या करो, रिमाइंडर निकाल लो। इसका 3 रिमाइंडर आएगा 9 का, 6 कम 6 3, ऐसे इसका 3 और ऐसे इसका 3, तो 3 3 9 3 27, 27/6 फिर से आया, फिर से कर लो 6 4 24, 3 रिमाइंडर आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन है दोस्तों। हमने सारे मेथड कर लिए दोस्तों, हमने फर्मेंस थ्योरम भी देख लिया, हमने साइक्लिसिटी मेथड भी देख लिया दोस्तों, और हमने टोशेंट मेथड भी देखा है। टोशेंट मेथड के अंदर मैंने फर्मेंस थ्योरम का भी पार्ट करा दिया। फर्मेंस थ्योरम में प्राइम नंबर ही था ना, और उसकी घात में क्या देता था, -1 होनी चाहिए, है ना। तो वो टोशेंट ही तो निकाल रहे थे हम, प्राइम नंबर का टोशेंट भी तो -1 ही होता है ना। तो हमने फर्मेंस थ्योरम भी कर ली, साइक्लिसिटी मेथड भी कर लिया, और आपका ये जो हमारा ये जो मेथड था अपना टोशेंट थ्योरम, ये भी फर्मेंस थ्योरम ही समझिए दोस्तों। ठीक है, फर्मेंस थ्योरम के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर का देखा था, इसमें प्राइम नंबर और कंपोसाइट हमने दोनों का देख लिया। ठीक है, तो आज का ये नंबर सिस्टम का इस तरीके का लेक्चर रिमाइंडर थ्योरम का आज हम खत्म करते हैं, और ये आपको
लेक्चर कैसा लगा इसके ऊपर जरूर फीडबैक दीजिए। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।